नमस्कार दोस्तों, ओल्ड इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उसी तरह दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसी सेटिंग बता रहा हूं जो आपका कोई सा भी डिश एंटीना हो, चाहे टाटा स्काई, चाहे वीडियोकॉन, चाहे डीडी फ्री, चाहे एयरटेल, चाहे डिश टीवी, चाहे सन डायरेक्ट, कोई से भी डिश एंटीना हो। अगर आपके चैनल कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, यानी कुछ चैनल आपके चलते हैं कुछ पे आपके नो सिग्नल हो जाते हैं, तो ये एक सिग्नल कम होने की वजह से या एलएमबी या डिश हिलने की वजह से होता है। तो कैसे हम इसका सेटअप करें, तो मैं आपको एक 4 स्टेप बताऊंगा। अगर आप 4 स्टेप पूरा फॉलो करते हो तो आपके जो सिग्नल कम होते हैं वो आप प्रॉपर तरीके से घर बैठे आप सिग्नल एडजस्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो कैसी वो 4 सेटिंग है, तो इस वीडियो को पूरा देखो। यहाँ मैं पूरा छत पे आया हुआ हूँ, पूरा सेटअप है। पूरे सेटअप से आपको बताऊंगा कि आपको जो 4 स्टेप है किस तरह से आपको चेक करनी है और कैसे आपको सिग्नल बढ़ाने हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो पोजीशन होती है सेटअप बॉक्स की, तो सबसे पहले आपको सेटअप बॉक्स से ही चलना होगा। यहाँ एक सेटअप बॉक्स होता है, सेटअप बॉक्स के पीछे एक कनेक्टर होता है। इस कनेक्टर को सबसे पहले आपको खोलना होगा। जैसे आप खोलोगे तो यहाँ इस कनेक्टर में देखना होगा कहीं कनेक्टर लूज तो नहीं है, कहीं इसमें जंग तो नहीं खाया हुआ। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नोट करनी होगी। जैसे ही दोस्तों हम कनेक्टर यहाँ खोलते हैं तो ये पूरा सेटअप आप देख लीजिए। अगर आपके कनेक्टर में यहाँ जंग लगा हुआ होगा या ये जो कॉपर का वायर है ये कम निकला हुआ होगा, तभी भी आपके सिग्नल नहीं आएंगे या फिर ये अटक के चलेंगे। तो इस तरह से आपका कनेक्टर होना चाहिए पूरा कॉपर में। अगर आपको जंग लगा हुआ तो यहाँ आप कनेक्टर काट के दूसरा कनेक्टर आप लगा दीजिए, तो आपके सिग्नल कम आ जाएंगे, कि जो सिग्नल है पूरे प्रॉपर आ जाएंगे। अब यहाँ होता है दोस्तों दूसरा स्टेप कि आप छत पे आओ। छत पे आपकी जो एलएमबी लगी हुई है डिश की, इसको आपको चेक करना है। तो डिश के एलएमबी के पास में जो कनेक्टर है, ये वाला कनेक्टर, इस वाले कनेक्टर को आप खोलो और खोलने के बाद का इसका ये पूरा सेटअप देखो, कहीं इसमें जंग तो लगा हुआ नहीं है। जैसे आपने सेटअप बॉक्स का देखा है वैसे ही आपको इसका देखना होगा। देखिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से आपका जो कनेक्टर है पूरा साफ़ होना चाहिए, पूरा जंग नहीं लगा होना चाहिए। अगर यहाँ जो कनेक्टर होते हैं इस जगह अगर आपका जंग लगा हुआ हो तो आप इस कनेक्टर को काट के दूसरा कनेक्टर भी आप लगा दीजिए। तो दूसरा स्टेप आपका ये हो चुका है। अब यहाँ हमारा कनेक्टर बिल्कुल सही है, इसे हम लगाएंगे, क्योंकि ये किसी के भी साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ चैनल आना कुछ चैनल नहीं आना। तो यहाँ जो कनेक्टर है इस कनेक्टर को मैं यहाँ पूरा सेटअप कर रहा हूँ, वापस फिर से लगा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तीसरा स्टेप मैं आपको वायर का बताऊँगा। अगर आपके जो वायर होता है उसमें कहीं बीच में आपको चेक करना पड़ेगा, अगर कहीं गिलेरिया ने नहीं काट लिए, कई वायर में अगर आपके पास जॉइंट है तो जॉइंट कनेक्टर आप चेक करें, क्योंकि कई जॉइंट कनेक्टर में अगर आपका जंग लग गया है तो आपके ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप चलते हैं दोस्तों चौथा स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप आपको क्या करना है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, चौथे नंबर की जो सेटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ होती है एलएमबी की सेटिंग, कि अगर आप एलएमबी से स्क्रू एंगल आउट होता है तो एलएमबी की सेटिंग कैसे की जाती है। तो आप अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं इस पॉइंट को, तो आप एलएमबी की सेटिंग करना सीख जाओगे। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए एलएमबी की सेटिंग कब ख़राब होती है, जब कभी हवा का झोंका लगता है तो आपकी डिश थोड़ी थोड़ी हिल जाती है। अगर लेफ्ट राइट कभी भी डिश हिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो एलएमबी का जो स्क्रू एंगल है उसे आपको बढ़ा के घटा के चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपकी जो एलएमबी होती है उस एलएमबी पे पहले सबसे पहले सीधी एक मार्किंग कर लो, यानी पेन से पूरी मार्किंग कर लो। पूरी मार्किंग पेन से करने के बाद में फिर आप थोड़ा सा एलएमबी का जो स्क्रू एंगल है उसे आप लेफ़्ट या लेफ़्ट करके देखो, राइट करके देखो। यानी मान लो आपने थोड़ा सा, जैसे ऐसे घुमा लिया मैंने, थोड़ा सा आप घुमा के देखो। जैसे ही आप थोड़ा सा घुमाओगे तो फिर आप टीवी पे जाओ, चैनल चेक करो। जैसे ही टीवी पे जाओगे चैनल चेक करोगे तो फिर अगर आपके चैनल नहीं आए और बाकी के दूसरे चैनल पे भी सिग्नल वीक हो गए तो फिर आपको एलएमबी को वापस ऐसे विपरीत दिशा पे घुमाना। अब ऐसे अगर आप एलएमबी को घुमाओगे तो आपके 100% मैं आपको कहता हूँ कि आपके चैनल पे सिग्नल बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इधर की साइड घुमाने पे आपके नहीं बढ़े तो इधर की साइड घुमाने के बढ़ेंगे, क्योंकि जो एलएमबी का स्क्रू एंगल होता है हवा के झोंके के हिसाब से ही थोड़ा थोड़ा आउट होने लगता है। और जैसे हवा चलती है, हवा का झोंका लगता है, झटका लगता है, तो हमारे डिश एंटीना हिल जाता है। और डिश एंटीना हिल जाने की वजह से ही हमारा जो एलएमबी का स्क्रू एंगल है वो आउट हो जाता है। फिर जो तरीका मैंने आपको बताया एलएमबी का स्क्रू एंगल, तो आप थोड़ा सा एलएमबी को लेफ्ट राइट करके आप देखो। एलएमबी को दोस्तों आप ज़्यादा घुमाओ मत, कम से कम आपका इतना सी एलएमबी, यानी आप जो इतना 1 mm 2 mm एलएमबी को आप घुमा के देखो। जहां आपके, जैसे मान लो मैंने 2 mm इधर घुमा दी, मुझे लगता है कि मेरे थोड़े बहुत सिग्नल बढ़ गए, तो फिर थोड़ा सा और एलएमबी को घुमाओ तो आपके पूरे सिग्नल वहां
मिल जाएंगे। जैसे ही आपके पूरे सिग्नल मिलते हैं तो यहाँ आपको पेचकस से यहाँ फुल टाइट कर दो। कभी भी LMB को घुमाने से पहले आप ये चीज़ें नोट कर लो कि थोड़ा सा यहाँ लूज कर लेना। अगर इस पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा लूज नहीं करोगे तो आपका LMB घूमेगा नहीं, और ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो आपका LMB क्लेम टूट जाएगा। तो LMB घुमाने से पहले ये नोट कर लो। आप टेस्टर से या पेचकस से थोड़ा सा LMB स्क्रू एंगल घुमा लो। ये मैंने आपको 4 स्टेप बताई हैं, चारों स्टेप आप फॉलो करो। आपकी जो डिश है उस पर जो चैनल आते हैं, कभी नहीं आते हैं, सिग्नल वीक होते हैं, ये पूरी समस्या आपका समाधान हो जाएगा। क्योंकि जो चौथा नंबर का मेन पॉइंट होता है, चौथे नंबर के पॉइंट को अगर आप सेटअप से पूरा सिस्टम से सोच समझ के करोगे तो आपके LMB जो डिश है उसके सिग्नल आपके बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने तरीका आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया है। 4 नंबर का जो स्टेप है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस स्टेप को अगर आप फॉलो करके देखो, आप कोई सा भी डिश एंटीना हो, चाहे टाटा स्काई, चाहे वीडियोकॉन, चाहे डिश टीवी, चाहे एयरटेल, किसी भी डिश के एंटीने का आप सिग्नल सेटअप कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ लीजिए।